नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन कहानी टीवी में। आज हम लेकर आए हैं माँ बाप के कर्मों का फल बेटा को कैसे मिलता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत समय पहले एक गांव था जो अपनी हरियाली और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उसी गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सीता और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। राघव एक धनी किसान था जिसे खेती में बहुत अनुभव था। वह अपनी मेहनत से काफी धन कमा चुका था, लेकिन उसकी संपत्ति का कारण उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसकी चालाकी और स्वार्थी प्रवृत्ति थी। वह हमेशा दूसरों का फायदा उठाकर अपनी संपत्ति बढ़ाता रहता था। राघव के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अधिक से अधिक धन अर्जित करना, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। राघव गांव वालों से छल कपट करके उनकी जमीनें हड़प लिया करता था। वह दूसरों की मुश्किलों का फायदा उठाकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा देता था और फिर उनकी जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर लेता। कई गांव वालों ने उसकी इस धूर्तता से अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। राघव को अपनी चालाकी और धन पर घमंड था और वह हमेशा अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसके बुरे कर्मों का अंजाम उसे भविष्य में भुगतना पड़ेगा। राघव की पत्नी सीता उसके विपरीत एक बहुत ही दयालु और नैतिक महिला थी। उसे हमेशा इस बात का दुख रहता था कि उसका पति अपने जीवन में सही और गलत का फर्क भूल चुका है। सीता ने अर्जुन को जन्म दिया और उसने ठान लिया कि वह अपने बेटे को सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का मार्ग दिखाएगी। अर्जुन बहुत ही होशियार और विनम्र बच्चा था। उसे अपनी मां से बहुत लगाव था और वह हमेशा उसकी बातें ध्यान से सुनता था। जब अर्जुन बड़ा होने लगा तो वह अपने पिता की करतूतों को देखता और चुपचाप समझता कि उसके पिता का मार्ग गलत है। वह अक्सर अपनी मां से पूछता, मां, क्या पिताजी जो करते हैं वह सही है? सीता उसे समझाती, बेटा, तुम्हारे पिता का मार्ग गलत है। सच्चाई और ईमानदारी से जो कुछ भी हासिल किया जाता है वह हमेशा स्थायी होता है, लेकिन बुरे कर्मों का फल कभी अच्छा नहीं होता। एक दिन तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अर्जुन ने अपनी मां की सीखों को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने अपने जीवन का हर कदम ईमानदारी, सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर रखा। उसकी मां ने उसे सिखाया था कि चाहे हालात कैसे भी हों, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अर्जुन ने अपनी मां की इस शिक्षा को कभी नहीं भुलाया और अपने पिता की कुटिलता के बावजूद सही मार्ग पर चलता रहा। समय बीतता गया और राघव का धन और उसकी संपत्ति बढ़ती ही जा रही थी। उसका अहंकार अब इतना बढ़ गया था कि वह खुद को गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति समझने लगा था। उसने अपनी संपत्ति के बल पर गांव वालों को दबाना शुरू कर दिया था। लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। राघव को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे तो बस अपनी संपत्ति बढ़ाने की चिंता थी। राघव के लालच का कोई अंत नहीं था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की जमीनें हड़प लीं। जब कोई किसान कर्ज नहीं चुका पाता था तो राघव उनकी जमीनें और संपत्ति जब्त कर लेता। लोग धीरे धीरे उसकी चालाकियों से तंग आ चुके थे, लेकिन उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सीता ने कई बार राघव को समझाने की कोशिश की कि वह गलत कर रहा है। एक दिन उसने राघव से कहा, तुम जो कर रहे हो वह गलत है। बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। तुम दूसरों को दुख पहुंचाकर अपना लाभ कमा रहे हो, लेकिन यह सुख स्थायी नहीं होगा। एक दिन तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। राघव ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, तुम और तुम्हारी ये नैतिकता, इस दुनिया में वही जीतता है जो चालाकी से काम लेता है। जो लोग मेहनत करते हैं वे सारा जीवन गरीबी में बिता देते हैं। देखो मैंने कैसे अपनी चतुराई से ये सारी संपत्ति कमाई है। यह सब मेरे बुद्धि और कौशल का परिणाम है। तुम देखना, मैं आगे और भी संपन्न बनूंगा। सीता चुप रह गई।
लेकिन उसे मालूम था कि राघव को एक दिन अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। वह सिर्फ अपने बेटे अर्जुन को सही मार्ग दिखाने की कोशिश करती रही, ताकि वह अपने पिता की गलतियों को न दोहराए। समय के साथ गांव में बड़ी विपत्ति आई। कई वर्षों से गांव में अच्छी बारिश हो रही थी, जिससे खेतीबाड़ी फल फूल रही थी। लेकिन अचानक से एक साल गांव में अकाल पड़ गया। बारिश का नामो निशान नहीं था और फसलें बर्बाद होने लगी। किसानों के लिए यह समय बहुत कठिन था। उनकी फसलें सूख गईं और खेतों में दरारें पड़ गईं। राघव, जो हमेशा अपने धन और संपत्ति पर गर्व करता था, इस अकाल से पूरी तरह से टूट गया। उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। जिन जमीनों पर वह घमंड करता था, वे अब बंजर हो चुकी थीं। उसने जिन किसानों की जमीनें हड़प ली थीं, वे भी अब किसी काम की नहीं रहीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। राघव को यह एहसास होने लगा था कि उसका धन उसे इस विपत्ति से बचा नहीं सकता। उसने अपने जीवन में जितने भी लोगों का अपमान किया था, वे सब अब उससे दूर हो गए थे। वह उन लोगों के पास मदद के लिए गया जिन्हें उसने कभी धोखा दिया था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। वह अपने अहंकार और स्वार्थ में इतना डूब चुका था कि अब उसकी कोई भी चालाकी काम नहीं आ रही थी। इस बीच अर्जुन, जो अपने पिता से अलग एक उदार और नेक दिल इंसान था, उसने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू की। अर्जुन ने हमेशा अपनी मां से सीखा था कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। उसने अपने बचे हुए संसाधनों से गांव के गरीब किसानों की मदद की। अर्जुन की सच्चाई और उदारता ने गांव वालों के दिलों में उसके लिए सम्मान पैदा कर दिया था। लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी हर बात मानते थे। जब राघव ने देखा कि अर्जुन गांव वालों की मदद कर रहा है और सभी उसे प्यार करते हैं, तो उसे अपने की पर पछतावा होने लगा। उसे समझ में आ गया था कि उसने अपने जीवन में सिर्फ गलतियां ही की हैं। वह अपनी संपत्ति और धन के पीछे भागता रहा, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि सच्चाई और अच्छाई ही असली संपत्ति है। एक दिन राघव पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी और वह अब अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहा था। उसने आखिरकार अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन, जिसने हमेशा अपनी मां की सिखाई बातों को माना था, अपने पिता की बुरी हालत देखकर दुखी हुआ। उसने अपने पिता को माफ कर दिया और उसकी देखभाल करने लगा। अर्जुन ने राघव को सहारा दिया और उसकी देखभाल शुरू की। उसने अपने पिता को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी सहारा दिया। अर्जुन ने हमेशा सीता से सीखा था कि माफ करना और मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। राघव, जो अपने किए हुए बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा था, अब यह समझ चुका था कि उसके जीवन में अर्जुन और सीता ही उसकी असली संपत्ति है। राघव ने अर्जुन से कहा, बेटा, मैंने जीवन भर धन और संपत्ति के पीछे भागकर कितनी गलतियां की। मैंने दूसरों का शोषण किया, उनके हक छीने और उनके दुखों का मजाक बनाया। लेकिन आज जब मैं खुद असहाय हूं, तो कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। मुझे एहसास हो गया है कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत है। तुम्हारी मां सही कहती थी कि बुरे कर्मों का फल कभी अच्छा नहीं होता। अर्जुन ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना और विनम्रता से कहा, पिताजी, मुझे खुशी है कि आपने अपनी गलतियों को समझ लिया है। जीवन में जो कुछ भी हमने दूसरों के साथ किया है, वही हमारे पास लौट कर आता है। आपने दूसरों के साथ जो गलतियां की, उनका परिणाम अब आपके सामने है। लेकिन याद रखें, जीवन में बदलाव लाने का कोई समय नहीं होता। आपने अपने कर्मों को स्वीकार कर लिया, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। राघव ने पश्चाताप के आंसुओं से अर्जुन से माफी मांगी। उसने अपनी सारी गलतियों को स्वीकार किया और कहा, अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मेरे बुरे कर्मों का अंत हो और मैं सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर चलूं, जैसा कि तुम और तुम्हारी मां ने हमेशा किया है। अर्जुन ने अपने पिता के इस बदलाव को देखकर उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने राघव के साथ मिलकर गांव के उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें राघव ने अपने छल कपट से नुकसान पहुंचाया था।
अर्जुन ने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव वालों की मदद करने में लगाया। उसने उन किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलाने में मदद की, जिन्हें राघव ने छल से उनसे छीन लिया था। गांव वाले अर्जुन की सच्चाई और उदारता से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने राघव को भी माफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह अपने कर्मों का पश्चाताप कर रहा है। धीरे धीरे राघव का जीवन बदलने लगा। उसने अब अपनी पुरानी गलतियों को पूरी तरह से त्याग दिया था और अर्जुन के साथ मिलकर गांव की भलाई के कामों में जुट गया। राघव का यह बदलाव न केवल उसके जीवन में सुख और शांति लाया, बल्कि गांव में भी एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। जहां पहले गांव वाले राघव से डरते थे, अब वे उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। राघव ने अर्जुन से जीवन की सबसे बड़ी सीख ली थी कि सच्चाई, परोपकार और इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। समय बीतता गया और राघव ने अपने जीवन में एक नई दिशा पाली थी। उसने अपनी बाकी की जिंदगी गांव वालों की भलाई और अपने परिवार के साथ बिताई। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका अहंकार खत्म हो चुका था और वह एक शांतिप्रिय और परोपकारी व्यक्ति बन चुका था। अर्जुन ने अपनी मां सीता से सीखे हुए सभी गुणों को अपने जीवन का आधार बनाया और हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। राघव ने अपने जीवन के अंत में यह महसूस किया कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ा, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ में आया कि जब इंसान अपने बुरे कर्मों से पश्चाताप करता है और सही राह पर चलता है, तो जीवन उसे एक दूसरा मौका जरूर देता है। उसने अपने बेटे अर्जुन के साथ मिलकर गांव वालों की मदद की और अपने जीवन में एक नई दिशा पाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे, उनकी छाया हमेशा हमारे साथ रहती है। लेकिन अगर हम अपने गलतियों से सीखकर सही मार्ग अपनाएं, तो जीवन हमें सुधारने का मौका जरूर देता है। राघव का जीवन इस बात का उदाहरण है कि बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है, लेकिन पश्चाताप और सुधार से नया जीवन पाया जा सकता है।